आपने अक्सर देखा होगा कि इन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और क्रिकेट के प्लेयर्स के हजारों में फैन पेजेस होते हैं और इवन जब विराट कोहली का लड़का अकाय कोहली का जन्म हुआ था तब उसी के नाम में सिर्फ एक ही दिन के अंदर हजारों फैन पेजेस क्रिएट हो गए थे। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे फैन पेजेस कौन क्रिएट करता होगा और इन फैन पेजेस को क्रिएट करके किसी को क्या ही फायदा होता होगा? और अगर आप भी ऐसे सोचते हो कि इंडिया में बेले लोगों की कमी थोड़ी है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इन्हीं फैन पेजेस को क्रिएट करके ये क्रिएटर्स महीने के 15 लाख से ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में जाके सर्च करते हो MS धोनी तो सबसे ऊपर तो आपको महेंद्र सिंह धोनी का रियल आईडी देखने को मिलेगा, बट उसके नीचे आपको बहुत सारे और इंस्टाग्राम आईडीज देखने को मिलेंगे जो महेंद्र सिंह धोनी के फैन पेजेस है। और अगर मैं आपको इस इंस्टाग्राम आईडी में क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो इस इंस्टाग्राम आईडी में 7 लाख फॉलोअर्स है। अब अगर आप इस इंस्टाग्राम आईडी के बायो में थोड़ा सा ध्यान दो देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक गैमलिंग ऐप का लिंक दिया गया है जिसका ये फैन पेज स्पॉन्सर करता है, जिसके बदले उसे महीने के लाखों रुपए मिलते हैं। एंड सेम ऐसे ही अगर आप इंस्टाग्राम में जाके सर्च करते हो विराट कोहली देन सबसे ऊपर तो आपको विराट कोहली का जो रियल आईडी है वो देखने को मिल जाएगा, बट उसके नीचे सेम ऐसे ही आपको बहुत सारे फैन पेजेस देखने को मिलेंगे। उनमें से अगर मैं इस वाले इंस्टाग्राम आईडी में क्लिक करूँ देन आप देख सकते हो इसमें 9 लाख फॉलोअर्स है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फैन पेजेस कितना पैसा अर्न करते होंगे। मैंने पिछले 2 हफ्ते से इन सारे फैन पेजेस को फॉलो करके रखा है एंड मैं हर रोज देख रहा हूँ कि ये कितने सारे स्पॉन्सरशिप्स कर रहे हैं। लिटरली ये लोग मोटे पैसे अर्न कर रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप भी इसी टाइप का एक फैन पेज क्रिएट कर सकते हो। देन उस फैन पेज में आपको किस टाइप के कंटेंट अपलोड करना है, वो कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, एंड देन एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस टाइप के फैन पेजेस क्रिएट करके पैसा अर्न कर सकते हो। कई सारे तरीके हैं, बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ भी करके एक फैन पेज क्रिएट कर लूंगा एंड उससे मैं पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा देन आप रॉन्ग हो। अगर आप सच में एक फैन पेज के थ्रू पैसा अर्न करना चाहते हो देन सबसे पहले तो आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग फैन पेज क्रिएट करना पड़ेगा विद प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको लाइव एक प्रोफेशनल लुकिंग फैन पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। आई नो आपको इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करना आता है, मैं यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करना नहीं सिखा रहा, बल्कि मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताता, जिसकी वजह से आप लोग 0 व्यूज वाले प्रॉब्लम को फेस करते हो। अब सबसे पहले तो अगर आप एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका इंस्टाग्राम फैन पेज सबसे ऊपर सर्च में रैंक करे, बट वैसा करने के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम आईडी का फुल नेम सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर आपके पास कुछ ही ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम विराट कोहली का फैन पेज क्रिएट कर रहे हैं, देन हम यहाँ पर फुल नेम में लिख सकते हैं विराट कोहली फैन पेज या फिर विराट कोहली फैन क्लब, बट ये दोनों ही ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा, जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप किसी का फैन पेज क्रिएट कर रहे हो सबसे पहले उस पर्सन का नाम लिखो, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, एंड देन आप FC लिख सकते हो जिसका मतलब होता है फैन क्लब। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम सिलेक्ट करना। अब ऑब्वियसली आप पहले पर्सन नहीं हो जो विराट कोहली का कोई फैन पेज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से विराट कोहली से रिलेटेड जितने भी नेम्स होंगे वो सारे के सारे ऑलरेडी टेकन होंगे। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उस पर्सन का नाम यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेना है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ऑब्वियसली ये टेकन होगा, आप यहाँ पर साइड में एक बार क्लिक करोगे देन आपको दिखा देगा कि ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है। और एक चीज, ये सारे के सारे प्रोसेस आप एकदम सेम टू सेम मोबाइल फोन में कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर लैपटॉप में दिखा रहा हूँ सो दैट आप ज्यादा क्लियरली सारी चीजें देख सको। अब मुझे सिंपली इस यूजर नेम के साथ बार बार टर्न करना है। सबसे पहले तो मैं विराट और कोहली के बीच में एक फुल स्टॉप देके देखूंगा कि ये अवेलेबल है या नहीं। ऑब्वियसली ये अवेलेबल नहीं होगा, फिर भी हम ट्राई करके देख। आपको यहाँ पर 1-2 सेकंड वेट करना है और यहाँ पर दिखा देगा कि ऑलरेडी ये नेम टेकन है। अब मैं इस पूरे यूजर नेम को यहाँ पर से काट देता हूँ और ओनली विराट कोहली ट्राई करके देखता हूँ। आई नो ये भी टेकन होगा, बट फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। यस, जैसा सोचा था वही हुआ, ये भी टेकन है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज ट्राई करके देखता हूँ, ओनली विराट कोहली की जगह यहाँ पर मैं ओनली कोहली लिख के देखता हूँ क्या ये अवेलेबल है या नहीं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये नाम भी टेकन होगा। अब देखो इस वाले पार्ट में ना आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम दो इस वाले पार्ट में, क्योंकि यही मेन चीज है आपके इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम सिलेक्ट कर। अब देखो हर बार जब बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी मुझे मेरा यूजर नेम नहीं मिलता मेरे अकॉर्डिंग, देन मैं एक ट्रिक यूज करता हूँ जो मेरा पर्सनल ट्रिक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंड ये हर बार काम करता है। अब सबसे पहले तो मुझे जो यूजर नेम सबसे ज्यादा पसंद आया था वो यहाँ पर टाइप कर दूंगा, जो
जो है ओनली विराट कोहली। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो एकदम लास्ट लेटर है जो है आई, मैं इस आई के साथ एक और आई ऐड कर दूंगा, बेसिकली डबल आई रहेगा लास्ट में कोहली में, एंड देन हम देखेंगे कि ये अवेलेबल है यार। ओ माय गॉड, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये भी अनअवेलेबल है, बट डोंट वरी। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपने लिखा है ओनली विराट, तो ये विराट के साथ आपको टी के साथ डबल टी ऐड कर देना है सिंपली, एंड आई थिंक ये अवेलेबल होगा। यस, फाइनली इतने सारे ट्राई करने के बाद फाइनली हमें एक यूजर नेम मिल चुका है जो हमारे इंस्टाग्राम आईडी के लिए परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर सिंपली मेरा फोन नंबर एंड पासवर्ड जो भी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो दे के यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 18 से कम का हो फिर भी आपको यहाँ पर बड़ा कर देना है, एटलीस्ट 19 या फिर 20 का तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना ही है। एंड देन फाइनली आपका इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है देन आप गलत हो, अभी तो मेन चीज बाकी है। मैक्सिमम लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता। अब यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेना है। आजकल जिबली या फिर गिबली जो भी बोलते हैं उसका बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, तो हम एक गूगल से इमेज डाउनलोड कर लेंगे जिबली आर्ट वाला विराट कोहली का। तो हम यहाँ पर से सिंपली एक नया टैब खोल लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे जिबली आर्ट विराट कोहली इमेज, और फिर हम यहाँ पर से अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी हमने एक इमेज डाउनलोड कर लिया है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके हम हमारा प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, एंड एक बार रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अभी हम हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि हम 0 व्यूज वाले प्रॉब्लम से बच सके। तो उसके लिए आपको सिंपली इस मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करके सेटिंग्स में क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। आपको मोबाइल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जो है अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स। इसमें सिंपली क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, एंड देन आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे, बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट का। आपको गलती से भी बिजनेस वाले अकाउंट में क्लिक नहीं करना है, आपको एक क्रिएटर अकाउंट बनाना है। तो मैं सिंपली इस क्रिएटर वाले ऑप्शन में क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। देन आपको फिर से यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो एक फैन पेज है, तो हम सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे फैन पेज, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है फैन पेज का। आपको सिंपली इस फैन पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। इससे होगा ये आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें जब भी कोई भी बंदा आके विजिट करेगा देन वो सिंपली देख पाएगा आपके प्रोफाइल के नीचे एक फैन पेज करके टैग रहेगा। तो सिंपली आपको यहाँ डन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, देन आपको यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। मैं इसी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विराट कोहली CF यानी कि फैन क्लब, एंड उसी के नीचे लिखा हुआ है फैन पेज। एंड ये ऑप्शन सिर्फ इसीलिए ही हेल्पफुल नहीं है कि लोग आके देखेंगे और समझ जाएंगे आपका इंस्टाग्राम आईडी एक फैन पेज है, नहीं। इसका मेन यूज ये है कि जब भी आपका इंस्टाग्राम पेज एकदम नया होता है एंड इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता ही नहीं होता कि आपका जो कैटेगरी है वो क्या है, तो अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हो कि आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो एक फैन पेज है, देन आपका इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके रील्स को उसी के अकॉर्डिंग आगे पुश या फिर रेकमेंड करेगा, जिससे आपका जो स्टार्टिंग के रील्स है उनमें 0 व्यूज वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अभी आप देख सकते हो आपका जो प्रोफाइल है उसके नीचे यहाँ पर बहुत सारे खाली स्पेस है जहाँ पर वायु लिखा जाता है। तो हम बेसिकली अभी हमारा वायु लिखेंगे। उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो किस टाइप के वायुस लिखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे विराट कोहली फैन पेज, एंड इस वाले फैन पेज में विजिट करते ही आप देख सकते हो इसका वायु कुछ ऐसा है, जो उतना कुछ खास नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फैन पेज में जो वायुस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होना चाहिए। आई मीन लोग देखते ही समझ जाना चाहिए कि इस फैन पेज में उनको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा विराट कोहली का पूरा इंस्टाग्राम आईडी सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप्स और प्रमोशन पोस्ट से भरा पड़ा है। तो ऑडियंस ना बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें जानने के लिए, एंड उनकी इंस्टाग्राम आईडी में तो कुछ आता नहीं उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो लोग क्या करते हैं कि उनके फैन पेजेस को जाके फॉलो करते हैं ताकि उनको वहां से विराट कोहली से रिलेटेड कुछ कंटेंट मिल जाए। एंड इस क्रिएटर ने भी अपने बायो में लिख रखा है लेटेस्ट अपडेट्स, एडिट्स और मीम्स। अभी हम MS धोनी सर्च करके देखते हैं कि उनके फैन पेज का बायो कैसा दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर MS धोनी सर्च कर लिया है, उनका फैन पेज यहाँ पर आ चुका है। मैं इसमें क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है एडिट्स। इसका मतलब ये सिर्फ एडिट्स अपलोड करते हैं MS धोनी से रिलेटेड। बट डोंट वरी, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको किस टाइप के बायो लिखना है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और जब भी कोई आके आपके इंस्टाग्राम आईडी में विजिट करे वो देख के ही समझ जाए कि हाँ इस वाले फैन पेज में मुझे ये कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली चैट GPT को ओपन
कर लूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा एक प्रॉम्प्ट जो है आई हैव अ विराट कोहली इंस्टाग्राम फैन पेज, प्लीज हेल्प मी टू मेक अ बायो, या फिर आप यहाँ पर सिंपल बायो भी लिख सकते हो क्योंकि हमें सिंपल बायो चाहिए। एंड जैसे ही मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड करूंगा आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी मेरे लिए बायो लिखना स्टार्ट कर दिया है एंड इसने हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन तीनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है। देखो तीनों ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 3 लाइंस के हैं, देखने में समझ आ रहा है कि जैसे हमने कहा था हमें सिंपल चाहिए, इसने वैसे ही हमें एकदम सिंपल बना के दिया है। बट यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। आप लोगों को भी ऐसे ट्राई करना है, जो भी आपको पसंद आता है सिंपली उसे यहाँ पर से कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं इसे ना थोड़ा और छेड़ करके थोड़ा और सिंपल बनाऊंगा, मुझे जितना ज्यादा सिंपल होता है उतना ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनप्रोफेशनल फैन पेज ऑफ विराट कोहली, तो मैं यहाँ पर से अनप्रोफेशनल वाले वर्ड को हटा दूंगा एंड विराट कोहली का जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में उसे मैं हटा के यहाँ पर उन्हें टैग कर दूंगा सिंपली। एंड देन आप यहाँ पर से इसे सिलेक्ट कर सकते हो, ना भी करोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ पर मेल सिलेक्ट करके यहाँ पर से सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हमें हमारा बायो शो नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा बायो है, एकदम सिंपल। आप चाहे तो यहाँ पर से इन हैशटैग्स को भी हटा सकते हो एंड अभी जाके आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। चाहे आप एक फैन पेज क्रिएट कर रहे हो या फिर अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए कोई मेन आईडी बना रहे हो, आपका इन सारे प्रोसेस को प्लीज जरूर से फॉलो कर लेना। आपके इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को एक रो डाटा मिल जाएगा जिसके थ्रू वो आपके वीडियोस को आगे पुश कर पाएगा। अभी तो हमारा प्रोफेशनल इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट हो चुका है, अभी हम बात करेंगे कि हम हमारे इंस्टाग्राम फैन पेज में किस टाइप के कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आप एक इंस्टाग्राम फैन पेज क्रिएट कर रहे हो किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के ऊपर, देन आप सिंपली यहाँ पर सर्च करोगे, मैं SR के सर्च करके दिखता हूँ एंड जैसे ही मैं इस इंस्टाग्राम आईडी में क्लिक करता हूँ, ओ माय गॉड आप देख सकते हो इसमें 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है। एंड जैसे ही मैं इसके रील सेक्शन में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा आप देख सकते हो कि ये किस टाइप के कंटेंट अपलोड करता है। ओ माय गॉड 23 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन व्यूज, 7 मिलियन व्यूज, वो भी फैन पेजेस में। ये फैन पेज बेसिकली क्या करता है, शाहरुख खान से रिलेटेड जितने भी कंटेंट इसे मिलता है सब कुछ अपलोड कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोई अवार्ड शो का रील है जो इसने यहाँ पर अपलोड कर रखा है, या फिर कई बार शाहरुख खान अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन वगैरह करता है। एंड इसके अलावा जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनको बहुत बार ये पापाराजी स्पॉट करते हैं एयरपोर्ट वगैरह में, तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस ढूंढना है, आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पेजेस है, वहां पर से डाउनलोड करना है एंड आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी में रिपोस्ट कर देना है। अब इसके अलावा अगर आप किसी और सेलिब्रिटी के ऊपर ऐसे फैन पेज क्रिएट कर रहे हो देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस टाइप के कंटेंट भी अपलोड कर सकते हो जहाँ पर आप सिंपली उनके मूवीज के कुछ क्लिप्स को अपलोड कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडिट करके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ऐसे ही रो अपलोड कर देते हैं, आपको वैसा नहीं करना। बहुत से फैन पेजेस है जो बस मूवीज के क्लिप्स अपलोड करते हैं, वो भी एकदम 4K में कलर ग्रेड वगैरह करके एकदम अल्ट्रा HD। एंड अगर आप बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के ऊपर सच में फैन पेज क्रिएट कर रहे हो देन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। देखो बहुत सारे सेलिब्रिटीज का ना कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं होता, वो सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर हो गए या फिर आमिर खान हो गए, बट जो फैंस होते हैं वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनके फेवरेट एक्टर के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें जानने के लिए। तो जो सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं है, अगर आप उनसे रिलेटेड फैन पेज क्रिएट करोगे तो वो जितने भी फैंस है जो आमिर खान या फिर रणबीर कपूर को फॉलो करना चाहते हैं वो आपको फॉलो करेंगे क्योंकि उनका कोई पर्सनल या फिर कह सकते हो कि असली अकाउंट नहीं। इसके अलावा अगर हम फिर से हमारे वही स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में बात करें, अगर आप उनसे रिलेटेड कोई फैन पेज क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आप उनसे रिलेटेड सेम इसी तरीके का कंटेंट अपलोड कर सकते हो। वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो उनके मैच के क्लिप्स, इसके अलावा आप अपलोड कर सकते हो उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कंटेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग को पता होगा कि विराट कोहली का वाइफ अनुष्का शर्मा है एंड आपको उनसे रिलेटेड सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको बैकग्राउंड में एक ट्रेंडिंग सॉन्ग ऐड करना है जो ऐसे रोमांटिक और क्यूट टाइप का होना चाहिए। एंड यहाँ पर भी मैं आपको एक पर्सनल टिप दे देता हूँ। देखो आप सबको पता होगा अभी एक नया ट्रेंड आया हुआ है जिबली आर्ट करके, तो आप क्या करोगे सिंपली विराट कोहली से रिलेटेड कुछ जिबली आर्ट्स बना लोगे एंड देन उनको एक साथ प्ले करके थोड़ा बहुत इफेक्ट वगैरह डाल के बहुत ही बढ़िया सा ऐसे रील बना सकते हो। तो देखो कंटेंट आपको क्या अपलोड करना है वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे आइडियाज दे रखा है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इन फैन पेजेस से पैसा अर्न कर पाओगे। देखो इंस्टाग्राम की मदद से पैसे अर्न करने के अनगिनत तरीके हैं, लिटरली बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं में से कुछ सबसे ज्यादा फेमस चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस लिस्ट में जो एंड में मैं आपको 2 अर्निंग सोर्स के बारे में बताऊंगा, उन्हें सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि इस टाइप के भी प्रमोशंस होते हैं और इतना ज्यादा पैसा मिलता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला
पहला जो अर्निंग सोर्स है वो है स्पॉन्सरशिप। बट स्पॉन्सरशिप जो आप सोच रहे हो वो नहीं, ये अलग अलग किस्म के स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। तो स्पॉन्सरशिप्स के अंदर भी अलग अलग तरीके के स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। मैं आपको एकदम लिस्ट से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आता है लोगो स्पॉन्सरशिप। आई नो लोगो स्पॉन्सरशिप का नाम सुनते ही आपके माइंड में वो चीप लोगो स्पॉन्सरशिप्स आए होंगे। मुझे भी पहले यही लगा था कि यार लोगो स्पॉन्सरशिप्स में कितने ही पैसे मिलेंगे, बट मैं खुद शॉक्ड हो गया जब मुझे इसके बारे में पता चला। तो मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मुझे एक क्रिकेट के फैन पेज के ओनर ने एक्सप्लेन किया था। आई डोंट नो आप लोग को इस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा या नहीं, बट मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता था। इसका नाम है मेटा शॉट। ये एक डिजिटल बैट है, आप लोग एक बार गूगल करके भी देख लेना। तो बेसिकली ये एक डिजिटल बैट का ब्रांड है जिसके ऊपर टेक बर्नर ने भी वीडियो बना रखा है और भी बहुत से क्रिएटर्स ने वीडियो बना रखा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक रील बनाना है और उसके ऊपर आपको बस उस ब्रांड का लोगो चिपका देना है एकदम छोटा मोटा करके। एंड आपको पूरे वीडियो में उसके बारे में कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक छोटा सा लोगो लगा देना है अपने वीडियो में। अभी आप देख ही रहे होंगे एग्जांपल स्क्रीन में। तो ये जो क्रिएटर है इसका सिर्फ 11,000 कुछ followers. फॉलोअर्स है एंड ये भी इजी टाइप का प्रमोशन कर रहा है, लोगो प्रमोशन। एंड इसी की तरह और भी कई सारे ब्रांड्स है। आपको बस अपने इंस्टाग्राम के रील के ऊपर एक छोटा सा लोगो लगा देना है एंड आपका जो मंथली व्यूज आएंगे उस व्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको अपना पैसा मिल जाएगा। सेकंड अर्निंग सोर्स है स्टोरी प्रमोशन। अब आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हो कि स्टोरी प्रमोशन में बेसिकली आपको एक स्टोरी लगाना पड़ता है किसी ब्रांड या फिर किसी क्रिएटर के लिए एंड उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करूँ तो देखो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है या फिर कह सकते हो कि प्रमोट करना है, बट उनके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और मेरे पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, बट मैंने एक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोर्स बनाया है, मुझे ये सेल करना है ताकि मेरे कोर्स को लोग खरीदे जिससे मुझे पैसा मिलेगा। तो मैं बेसिकली इंस्टाग्राम में जाऊंगा और एक ऐसा पेज ढूंढूंगा जिसके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है, अच्छा खासा रीच है एंड उसे मैं डीएम करके बताऊंगा कि आपको बस एक स्टोरी लगाना है, इसके बदले में आपको इतना पैसा दे दूंगा। एंड कुछ ऐसे ही होता है स्टोरी प्रमोशन। नेक्स्ट आता है रील या फिर पोस्ट प्रमोशन। एग्जैक्टली जैसे ही हमने स्टोरी प्रमोशन के बारे में डिस्कस किया था, ये भी वैसा ही है। किसी को अपना कोई कोर्स या फिर सर्विस सेल करना है, वो आपके पास आएगा, आपको डीएम करेगा, आपके साथ कांटेक्ट करेगा एंड देन आपको सिंपली कुछ पैसा पे करेगा ताकि आप अपने इंस्टाग्राम पेज में उसके लिए एक पोस्ट या फिर एक रील अपलोड करो। रील प्रमोशन में स्टोरी प्रमोशन के कंपटीशन में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट अर्निंग सोर्स है अफिलिएट लिंक। फॉर एग्जांपल आपका एक इंस्टाग्राम पेज है किसी क्रिएटर के अराउंड, क्रिएटर से मेरा मतलब है यूट्यूबर। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मल्हान फैमिली का। तो सोचो कि आपके पास एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर आप फुकरा इंसान या फिर ट्रिगर्ड इंसान का रील्स वगैरह पोस्ट करते हो। तो आप सभी को पता होगा कि उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था फोकस ड्रिंक करके। तो आपको भी कुछ ऐसे ही उन्हीं के उस ड्रिंक को प्रमोट करना है अपने इंस्टाग्राम पेज में, मल्टीपल रील्स वगैरह अपलोड करके एंड देन आपको एक अफिलिएट लिंक जनरेट करवा देना है एंड उस लिंक को आपको अपने इंस्टाग्राम के बायो में ऐड कर देना है। एंड उसके बाद जब भी कोई आपका रील देखेगा, आपके रील्स वायरल होंगे, वहां पर से लोग जाएंगे आपके लिंक के थ्रू एक प्रोडक्ट खरीदेंगे। बेसिकली मल्हान फैमिली का फैन पेज है तो फिर फोकस ड्रिंक या फिर अगर मिथपैड का कोई फैन पेज है तो फिर उनका जो नया आरमार हेडफोन आया था उसे आप प्रमोट कर सकते हो एंड देन उस लिंक के थ्रू जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा आपको वहां से एक अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। ये भी एक ह्यूज सोर्स है फैन पेजेस के थ्रू अर्न करने का। नेक्स्ट अर्निंग सोर्स है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, बट इस बार खुद का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना, किसी और का नहीं। एंड रिमेंबर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि मेरे एक फ्रेंड ने 65,000 रुपये अर्न किया था, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। यस, उसने इजी अर्निंग मेथड का यूज किया था। यू माइट बी थिंकिंग एक फैन पेज क्या ही डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेगा एंड कौन ही खरीदेगा? देन लेट मी टेल यू समथिंग। देखो, लोग एक प्रोडक्ट कब खरीदते हैं? जब लोग देखते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट खरीदा और इसे ये रिजल्ट मिल गया, तब जाके लोग वो चीज खरीदते हैं। एंड सेम ऐसे ही यहाँ पर भी इनके पास एक सेलिंग पॉइंट है जो है अपने खुद के ग्रोथ को दिखाना। आई नो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी सब समझ जाओगे। देखो, अगर मेरा एक फैन पेज है किसी क्रिकेट के प्लेयर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के ऊपर, देन मेरा सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? मैं अपनी स्टोरी के थ्रू
हो, मेरे व्यूअर्स को ये दिखा सकता हूँ कि मैं रेगुलरली कंटेंट अपलोड करके कितने कम टाइम में मैंने कितना ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिया है, मैंने कितना ज्यादा व्यूज गेन कर लिया है। एंड इन सबसे ज्यादा मैं लोगों को ये दिखा सकता हूँ कि मैंने ये कंटेंट अपलोड करके कितना पैसा अर्न कर लिया है। अब जब मैंने ये चीजें दिखा के अपने ऑडियंस को ये होप दिला दिया है कि आप लोग भी सेम ऐसा ही कर सकते हो, अब मेरे पास बहुत से अर्निंग सोर्स खुल जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आज तक अपने इंस्टाग्राम पेज में जितने भी रील्स अपलोड किया है उन सब को एक बंडल में कन्वर्ट करके मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता हूँ, जहाँ पर मैं उस डिजिटल प्रोडक्ट का प्राइस अराउंड 1000 रुपए रख दूंगा एंड उसे कुछ ऐसा प्रमोट करूंगा कि अगर आप लोग 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो इस रील बंडल को खरीदने के लिए, देन आप लोग भी मेरी तरह इतना पैसा अर्न कर पाओगे, आप लोग के भी इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर उस डिजिटल प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपए, तो एक बंदा खरीदेगा तो मुझे आराम से 1000 रुपए मिल जाएगा। और अगर उस डिजिटल प्रोडक्ट को 10 लोग खरीदते हैं तो मुझे 10,000 रुपए मिल जाएगा। एंड अगर उस डिजिटल प्रोडक्ट को 100 लोग खरीदते हैं तो मुझे इंस्टेंटली 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने सेलिंग पॉइंट को दिखा सकते हो, कैसे आप अपने ऑडियंस को ये बता सकते हो कि आप लोगों को ये चीज खरीदना चाहिए। अब ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। इन सब का पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर आपको अच्छे से कन्विंस करना आता है देन आप सिर्फ 100 लोगों को कन्विंस करके ही 1 लाख रुपए अर्न कर पाओगे। अगर आप एक दिन के अंदर ही 100 लोगों को कन्विंस कर लेते हो देन आप एक दिन के अंदर ही 1 लाख रुपए अर्न कर पाओगे। एंड अभी आप ये भी कह सकते हो कि भाई रील्स बंडल 1000 रुपए देके कौन ही खरीदेगा। यस, यू आर राइट, इतने ज्यादा पैसा देके कोई रील्स बंडल नहीं खरीदेगा। तो आप रील्स बंडल के जगह एक कोर्स बना सकते हो जहाँ पर अगेन आप शो करोगे कि कैसे 0 फॉलोअर्स से लेके आप 10K या फिर 100K, और अगर आप ये सब नहीं दिखाना चाहते तो आप ये दिखा सकते हो कि कैसे आपने 0 पैसे इन्वेस्ट करके इतना पैसा अर्न कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइप के कोर्स लोग 3000 4000 रुपए देके भी खरीदते हैं। ट्रस्ट मी, अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो अर्निंग सोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद से आप मेरे बात पे बिलीव ही नहीं करोगे, क्योंकि जब मुझे भी इस चीज के बारे में बताया गया था मैं खुद भी बिलीव नहीं कर रहा था, जो है सॉन्ग प्रमोशन। यस, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स इंस्टाग्राम में वायरल जाते हैं, हम लोग हर रोज सुनते हैं, उनमें से कई सारे रील्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सॉन्ग को प्रमोट किया गया है। लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली। रियली सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड चेंज। अगेन एंड अगेन बिजली आ रहा है जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, हर किसी को इस चीज के बारे में पता चल चुका है कि इंस्टाग्राम में जब कोई रील वायरल जाता है तो वो कितना ज्यादा फटता है और बिना किसी वजह से कुछ भी वायरल हो जाता है, जिसके वजह से ये बॉलीवुड वाले भी अपने सॉन्ग को प्रमोट करते हैं इंस्टाग्राम के फैन पेजेस के थ्रू। तो जब भी कोई नया सॉन्ग आता है तो उस सॉन्ग का जो सिंगर है उसका पीआर टीम या फिर उस मूवी से रिलेटेड कोई पीआर टीम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं जिनके इंस्टाग्राम का रीच बहुत ही ज्यादा हाई है। एंड देन वो उनको डिमांड करते हैं कि आप लोग को एक डांसिंग वीडियो बना देना है या फिर एक लिपसिंग वीडियो वगैरह बना देना है। बेसिकली वो टिकटॉकर टाइप के जो इन्फ्लुएंसर्स है। एंड वही चीज अभी ये फैन पेजेस के साथ होता है, बट फैन पेजेस में भी अपना नीश है। अगर आप कोई क्रिकेट से रिलेटेड फैन पेज रन कर रहे हो देन आपको इस टाइप के प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, बट अगर आप किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के ऊपर फैन पेज बना रखे हो तो आपको इस टाइप के प्रमोशन मिलेंगे। बेसिकली ये चीज मैटर करता है आपके इंस्टाग्राम पेज का रीच कितना ज्यादा हाई है। बेसिकली आप जो रील बनाते हो आपको वही रील बनाना है, बस बैकग्राउंड में आपको उनका सॉन्ग यूज करना है। एंड देन आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि इतने टाइम पीरियड तक आपके रील में कितने व्यूज आते हैं एंड उस व्यूज के अकॉर्डिंग बाद में आपको पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 महीने में आपका 1 मिलियन व्यूज आया है तो आपको उसी अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट और मेन अर्निंग सोर्स के बारे में, जिसका मैंने कोई नाम ही नहीं रखा, बट लेट मी एक्सप्लेन। देखो, हमें हमेशा से क्या लगता है कि एक फैन पेज कौन क्रिएट करता है? एक क्रिएटर या फिर एक सेलिब्रिटी का जो फैन होता है वही एक फैन पेज क्रिएट करता है ना? बट ये 100% रियलिटी नहीं है। देखो, ये एक टॉप सीक्रेट है, मुझे जैसे बताया गया था मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ। तो कुछ बॉलीवुड के नए सेलिब्रिटीज और कुछ क्रिएटर्स लोगों को पैसा देते हैं ताकि वो उनके ऊपर फैन पेजेस क्रिएट करें। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट दिस इज रियलिटी। आज से कुछ दिनों पहले एक मूवी आया था अक्षय कुमार का, जिसमें एक लीड एक्टर था अक्षय कुमार के साथ, एंड ये उनका फर्स्ट मूवी था, बट उनसे रिलेटेड हमने सोशल मीडिया में कितने
सारे रील्स और पोस्ट देखे थे। पूरा रील फीड बस उसी का रील सजेस्ट कर रहा था, ना कि सिर्फ मेरा बल्कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे हर किसी का। एंड यहाँ तक कि मुझे उस एक्टर का नाम भी पता चल गया, उसका नाम कुछ वीर पहाड़िया करके है। बट मैंने आज तक कभी भी ना ही वो मूवी देखा और ना ही उससे रिलेटेड नाम मैंने सर्च करके देखा था कहीं पर भी। और यही पावर होता है पीआर का। तो जैसे कि मुझे एक्सप्लेन किया गया था, एक मेन लीडर होता है जो हर किसी को पे करता है मंथली बेसिस में। वो आपको सिर्फ एक एक्टर के बारे में बताएंगे और आपको उसी एक्टर से रिलेटेड एक फैन पेज क्रिएट करना है, उसमें कंटेंट अपलोड करना है और आपको मंथली बेसिस में पेमेंट कर दिया जाता है। एंड जिस मंथ उस एक्टर का कोई नया मूवी आ रहा है, उस मंथ आपको बहुत ज्यादा ही ऑर्डर्स मिलते हैं, आपको बहुत सारे रील्स अपलोड करना पड़ता है एंड उसी बेसिस में आपको पैसा दिया जाता है। उस मंथ बहुत ज्यादा ही अर्निंग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा रील अपलोड करोगे उतना ज्यादा व्यूज गेन करोगे एंड उतना ज्यादा ही अर्निंग होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो।